Hello, good morning class. I am Omrika Singwar, your biology teacher, class 10th. Today I am discussing about only two topic, biomagnification and acid rain. तो बायोमैग्निफिकेशन क्या है? बायो मीन्स आप जानते हैं लिविंग बींग्स होते हैं। तो लिविंग बींग्स क्रिएट द डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू बहुत सारे इन्वायरमेंट में चेंजेबल आते हैं। ठीक है, जैसे पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है या फिर मतलब वेस्ट मटेरियल्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो इनके थ्रू जो इन्वायरमेंट्स में बहुत ज़्यादा चेंजेबल आ जाएगा और हमारी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चेंजेबल आ जाता है, चाहे एक्वेटिक लाइफ हो चाहे मतलब टेरेस्ट्रियल लाइफ हो। तो एक्वेटिक लाइफ में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स भी इफेक्टिव हो जाते हैं और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स अफेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो बायोमैग्निफिकेशन पहला टॉपिक आपका ये है, बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल कंसंट्रेशन या बायोलॉजिकल एम्प्लीफिकेशन। तो बायोलॉजिकल कंसंट्रेशन में जो सब्सटेंस आते हैं, वेस्ट सब्सटेंस, ठीक है, इज करेक्टराइज्ड बाय द इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सम सब्सटेंस इन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल या फूड चेन। जो ट्रॉफिक लेवल होता है या फूड चेन होता है उनमें कुछ मतलब इंक्रीज हो जाना, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू बहुत सारी इन्वायरमेंट में चेंजेबल हो जाते हैं या बायोलॉजी जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं उनमें भी चेंजेबल आता है। तो मतलब जो अर्थ पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनमें ज़्यादा वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है, चाहे एक्वेटिक लाइफ हो चाहे टेरेस्ट्रियल लाइफ हो। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर बायोमैग्निफिकेशन में एक्वेटिक लाइफ के बारे में हम जानते हैं। तो एक्वेटिक लाइफ के हम देखते हैं कि एक्वेटिक लाइफ में क्या क्या चेंजेबल आते हैं या फिर मतलब टेरेस्ट्रियल लाइफ में क्या क्या चेंजेबल आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे हम क्रॉप्स देखते हैं, क्रॉप्स में डिफरेंट टाइप की पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं, जैसे डीडीटी है, टी टी टी, ये क्या इंसेक्टिसाइड्स है। बीएचसी है, बीएचसी है, ये भी इंसेक्टिसाइड्स हैं। तो क्रॉप्स में हम ये सारे केमिकल्स का यूज करते हैं और ये क्रॉप्स को तो इफेक्टेड करता ही है और इन्वायरमेंट को इफेक्ट भी करता है। इन्वायरमेंट्स में रहने वाले जो माइक्रोब्स होंगे या जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको उनमें डिफरेंट टाइप के डिजीज़ भी कॉज कर सकता है या उनको अफेक्टेड भी कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी हम केमिकल्स का यूज करते हैं तो इन्वायरमेंट तो इफ़ेक्ट हो ही रहा है और दूसरा जो सॉइल होता है, क्रॉप्स होती हैं, वो भी इफेक्टेड हो जाती हैं। तो सॉइल इरोजन भी होता है। जब बारिश होती है, बारिश के साथ ये सारा केमिकल सॉइल में चला जाता है और सॉइल से होते हुए कहाँ चला जाएगा, रिवर या पॉन्ड में चला जाता है। कहाँ चला जाएगा, रिवर या पॉन्ड में चला जाता है। ठीक है, रिवर या पॉन्ड में चला जाता है। तो अब ये रिवर या जो एक्वेटिक लाइफ होती है, पॉन्ड की जो एक्वेटिक लाइफ होती है, उसमें रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स लेकर चलते हैं तो उसमें क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे। क्या होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, एक होता है फाइटोप्लैंक्टन्स और एक होते हैं जू प्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स प्लांट्स में जाएंगे, पी मतलब पी फाइटोप्लैंक्टन्स, तो ये प्लांट्स आ जाते हैं। प्लांट्स के जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होंगे, प्लांट जैसे एल्गी वगैरह, तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स में आ जाएंगे। तो ये सेल फूड प्रिपेयर करते हैं और आउटक्रॉप होते हैं।
जो प्लैंक्टॉन्स ये सभी माइक्रोब्स में आ जाएंगे। डू नॉट सीन विद द नेक्ड आइज, कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये इन्हें हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, चाहे फाइटोप्लैंक्टन से चाहे जू प्लैंक्टन से। तो जू मीन्स एनिमल्स, ध्यान रखेंगे, जू मीन्स क्या होता है एनिमल्स, प्लैंक्टन मीन्स स्मॉल। तो ये एनिमल्स आ जाएंगे, ठीक है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा। तो ये किस में आएंगे, जू प्लैंक्टॉन्स में आ जाते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स और जू प्लैंक्टॉन्स, ठीक है। तो ये जो जितना भी हम पेस्टिसाइड हमने लगाया, केमिकल्स लगाए, मतलब वेस्टेज जो इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू जो क्रिएट होती हैं, तो एक्टिविटीज़ करते हैं, तो जिसके थ्रू मतलब इन्वायरमेंट तो पोल्यूशन होता ही है इन्वायरमेंट में। तो इन्वायरमेंट तो अफेक्ट होता ही है, लेकिन इसमें जिसमें डालेंगे, क्रॉप्स में डालेंगे, क्रॉप्स भी इफेक्ट होगी। सॉइल, क्रॉप्स के थ्रू सॉइल में जाती है, सॉइल भी इफेक्टेड हो जाती है, सॉइल इरोजन हो जाता है। और जब बारिश होती है तो मतलब इसके साथ रिवर या पॉन्ड में चली जाती है, और इसमें रहने वाले जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं, उनको अफेक्टेड कर देते हैं, ठीक है, उनको अफेक्टेड कर देते हैं। और ये डेड भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, डेड। तो ये समझिए फाइटोप्लैंक्टॉन, जू प्लैंक्टॉन जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक्वेटिक लाइफ में, वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय या डैमेज हो जाते हैं, या फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो ये पूरी फूड चैन जो होती है, ट्रॉपिक लेवल होता है, उन पे बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्टेड पड़ता है। तो फूड चैन और फूड वेब आप जानते हैं, या बायो मैग्निफिकेशन में, ठीक है। तो एक यहाँ पर डायग्राम दिखा रखा है बायोमैग्निफिकेशन का। तो यहाँ डायग्राम के थ्रू हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो बायोमैग्निफिकेशन में आप जानते हैं कि जो एक्वेटिक लाइफ है, ये क्या है, एक्वेटिक लाइफ है। तो एक्वेटिक लाइफ में यहाँ से देखते हैं वाटर, ये क्या है, वाटर बॉडीज है, ये क्या है, वाटर बॉडीज है ये पूरा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टॉन्स होंगे। आप जानते हैं वाटर बॉडीज में सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, फाइटोप्लैंक्टॉन्स और जू प्लैंक्टॉन्स होंगे, फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टॉन्स होंगे, ठीक है। अब इनको कौन खाता है, मतलब ये जो जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं, जू प्लैंक्टॉन्स फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं, ठीक है। ये एनिमल्स हुए जू प्लैंक्टॉन्स, माइक्रोब्स एनिमल्स। और ये जू प्लैंक्टॉन्स किससे खाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन जो प्लांट्स के जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन पर डिपेंड होते हैं। अब जो स्मॉल फिशेज होती हैं, स्मॉल फिशेज, तो ये किस पर डिपेंड होंगे, तो जू प्लैंक्टॉन्स हर्बीवोर्स में आ जाएंगे। जू प्लैंक्टॉन्स किस में आते हैं, हर्बीवोर्स में आ जाएंगे ये। और ये किस में, आउटोट्रॉप्स में आ जाते हैं, प्रोड्यूजर में आ जाते हैं, ठीक है। ये प्रोड्यूजर हो गए, फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूसर हो गए, और जू प्लैंक्टॉन्स हर्बीवोर्स में आ जाएंगे, ठीक है। हर्बीवोर हम जानते हैं, जैसे काव, गोट, बफेलो, जी हर्बीवोर्स ये ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। जैसे ऐसे ही जू प्लैंक्टॉन्स फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खाते हैं। अब जो हर्बीवोर्स को कौन खाता है, कार्निवोर्स, ठीक है। कार्निवोर्स डिपेंड ऑन देयर हर्बीवोर्स। तो ये जो स्मॉल फिशेज होती हैं, जो स्मॉल फिश होती हैं, किसको खा जाते हैं, जू प्लैंक्टॉन्स को खाते हैं। स्मॉल फिशेज डिपेंड होते हैं जू प्लैंक्टॉन्स पर, डिपेंड होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पर डिपेंड होते हैं, वही उनका फूड होता है, वही उनका न्यूट्रिशन होता है। तो कार्निवोर्स होते हैं। और कार्निवोर्स जैसे स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश को कौन खाता है, लार्ज फिश खा जाते हैं, तो सेकेंडरी कार्निवोर्स से जाएंगे। और लार्ज फिश को जो ईगल वगैरह होते हैं वो खा जाते हैं, ठीक है। तो ये किस में आ जाएंगे, सेकेंडरी कार्निवोर्स में आ जाएंगे, या टर्सरी कार्निवोर्स में आ जाएंगे। तो इस टाइप से एक फूड चेन होती है, फूड लेवल होता है, ठीक है। चाहे ट्रॉपिक लेवल कह सकते हैं, चाहे फूड चेन कह सकते हैं। तो इनमें बाई चांस अब मान लीजिए ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू इन्वायरमेंट में इफेक्टिव हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, मतलब सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, तो मतलब इनमें रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिजम होते हैं, वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिससे फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन होते हैं, वो क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डेड हो जाती है। तो इनके ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है, इफेक्टिव हो जाता है, ट्रॉपिक लेवल में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, समझ गए, या फूड चेन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये क्या है, बायोमैग्निफिकेशन है। तो
इसी टाइप से एसिड रेन जो होती है, एसिड रेन में भी ट्रॉपिक लेवल इफेक्ट होता है और या फूड चेन में भी इफेक्टेड होता है, ठीक है। तो बायोमैग्निफिकेशन में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बेसिकली इफेक्टेड होते हैं। बायो मीन्स लिविंग, तो लिविंग जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स और जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं, वो अफेक्टेड होते हैं। और किसके थ्रू अफेक्टेड होते हैं, डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो जो वेस्टेज होता है, मतलब हम लोग वेस्टेज फॉर्म करते हैं, या फिर हार्मफुल गैसेज, हम जितने भी वेस्टेज होते हैं एनवायरनमेंट में डालते हैं और उससे हार्मफुल गैसेज निकलती हैं। और ये जो पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड केमिकल लगाते हैं, और ये भी इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करता है और वाटर बॉडीज़ को इफेक्ट करता है। तो इसमें रहने वाले इन्वायरमेंट्स में या वाटर बॉडीज़ में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, इफेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब बायोमैग्निफिकेशन का इफ़ेक्ट क्या होगा, तो हम समझ गए कि केमिकल्स जैसे DDT है, BHC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, PCB है, पॉलीक्लोरिनेट और बाईफिनाइल्स। PCB होता है क्लोरीनेट बाईफिनाइल्स, और BHC होता है बेंजीन डाइफिनाइल ट्राई क्लोरेथेन। BHC बेंजीन डाइफिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन, BHC। और DDT होता है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये कुछ केमिकल्स होते हैं और ये मतलब वाटर बॉडीज़ को या फिर इन्वायरमेंट्स को अफेक्टेड क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, बायोमैग्निफिकेशन के इफ़ेक्ट क्या हैं, ठीक है। इफ़ेक्ट्स क्या हैं बायोमैग्निफिकेशन के, तो आप जानते हैं जैसे DDT है, DDT, ठीक है। तो मतलब ये सभी जो DDT हार्मफुल केमिकल्स होता है और ये वेरी टॉक्सिक होता है और इन्वायरमेंट को भी पोल्यूशन क्रिएट करता है और मतलब वाटर बॉडीज़ को भी पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो इनसे मतलब अगर ऐसा केमिकल हमारी बॉडीज़ में पहुंच जाता है तो हमारा जो ब्रेन सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, वो अफेक्टेड होता है और डिफरेंट टाइप के अनदर डिसऑर्डर भी क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा इफ़ेक्ट क्या है कि क्लोरीनेट हाइड्रोकार्बन्स, जो क्लोरीनेट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब कुछ केमिकल्स क्लोरीनेट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं। क्रेनियल नर्व्स हैं या फिर ब्रेन है या फिर ब्रेन हेमरेज हो जाता है कभी कभी, तो हाइपरटेंशन, कैंसर है और मतलब जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो भी रिलीज नहीं हो पाते हैं। तो ये सारे डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के केमिकल से, ठीक है। तो DDT भी हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट डालती है और क्लोरीनेट हाइड्रोकार्बन्स भी हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट डालती है और अनदर जो होते हैं अनदर केमिकल्स जैसे BHC है या फिर PCB है, तो ये भी हमारे जो बॉडीज़ में या ह्यूमन बीइंग में या फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्टेड करते हैं, ठीक है। तो ये बायोमैग्निफिकेशन के बारे में डिस्कस किया। दूसरा टॉपिक हमने बताया कि एसिड रेन, ठीक है। तो एसिड रेन के बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। आज हमने डिस्कस किया बायोमैग्निफिकेशन के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।